गिरिडीह में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। झारखंड पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पारसनाथ जोन में एक्टिव 2 नक्सली शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और उसकी पत्नी सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। दोनों नक्सली गिरिडीह जिले के खुखरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इसे लेकर बुधवार को 3 पपरवताण स्थित नए पुलिस लाइन में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सीआरपीएफ के डीआईजी अमित कुमार शामिल हुए। इस दौरान दोनों आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार के द्वारा आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करने के बाद मुख्यधारा में लौटने पर स्वागत किया गया। डीआईजी ने बताया कि दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी उर्फ विवेक के दस्ते में सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर चुके हैं। इन दोनों नक्सलियों के द्वारा फिलहाल पारसनाथ जोन का कमान भी था। पिछले कई दिनों से दोनों नक्सली पुलिस के संपर्क में थे और आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। इसके बाद अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में आए और फिर आज दोनों मुख्यधारा में वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यधारा से भटके हुए सभी नक्सलियों को पुलिस की चुनौती है कि वे भी सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर करते हुए मुख्यधारा में लौट जाए, नहीं तो गोली खाने के लिए तैयार रहे। मौके पर डीसी रामनिवास यादव, एसपी डॉक्टर विमल कुमार, एएसपी अभियान सुरजीत कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। नक्सल कैडर के लोग और सभी मीडिया के बंधु, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश में लगातार नक्सली संगठन है वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। और हमारे यहाँ भी अगर हम झारखंड की बात करें तो मूलतः सभी जिलों में अब वैसे लोग अब नहीं हैं, जो जगह कहीं पे हो सकते हैं, बट जो लोग हैं वो भी मुख्य धारा में आने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग का भी रहता है झारखंड सरकार की जो नीति है, पुनर्वास नीति, उसमें अभी बताया गया इसके सामने बहुत सारे उन लोग को लाभ देते हैं, बहुत सारी इवन फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हैं उनको और उनके परिवार को, एजुकेशन का भी हम लोग उनको देते हैं। तो हम लोग का भी पिछले ही आई थिंक मंथ में हम लोगों ने बैठक करी है। कुछ लोगों को अभी काफ़ी समय से उसमें जो बेनिफिट मिलना है वो मिलना नहीं है, लेकिन वी गोट ए लेटर यस्टरडे कि जितना भी हम लोग का ड्यूज है इनको भी देना है। काफ़ी समय से उस पुनर्वास जो कमेटी है उसकी बैठक हम लोग नहीं कर पाए इसी कारण। तो अब हम लोग ने रेगुलर करने का सोचा है, सो दैट कि हम सबको जो भी उनके लाभ वो दे सकें और हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें कि जितने भी अब जो रह गए वो भी मुख्य धारा में लोग आ जाएं। इसमें मेनली क्या था कि हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्यों ये लोग मुख्य धारा से हटे थे। आप लोगों ने सुना होगा माओ जेदाओ करके चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी जो बनाया चाइना में, और एक इकोनॉमी की थ्योरी दी थी उन्होंने, और रिसोर्सेज पे कैसे समाज का अधिकार, उसी पे उन्होंने अपना वक्तव्य रखा था। उसी के आधार पे आज चाइना में आई थिंक उसी प्रकार का सरकार चलता है। हालांकि जो माओ जेदांग का जो सोच था उस तरीके से तो 100% तो उसे नहीं चल रहा, बट कुछ चेंजेस के साथ में वहाँ सरकार वहाँ की चलती है। बट बिकॉज हम लोग जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री, और डेमोक्रेटिक कंट्री में लिखित संविधान है और संविधान में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार उस पर लिखे हुए हैं, उन अधिकारों को प्राप्त करने का तरीका भी लिखा हुआ है। नक्सल सोच में और कुछ अंतर नहीं है। इन लोगों का था कि भाई हम बलपूर्वक हम अपने अधिकार को लेके गए और समाज में समतापूर्वक समाज में बलपूर्वक बनाएंगे, इतना सा एक सोच का अंतर था। तो उन लोगों को अब समझ में आने लगा है कि हम लोग का देश जो है लोकतांत्रिक देश है, और मतलब विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और वो भी मैं कल भी बोल रहा था, गांधी जी पे हम कुछ चर्चा कर रहे थे, तो उसमें हम बोले थे भारत एक ऐसा देश है जो आज तक स्थिर है और इस प्रकार चलता रहा। अगर इसी लोकतंत्र के मूल्यों के साथ चलता रहा तो हमेशा स्थिर रहेगा। तो इसीलिए उन लोगों को उस लोकतंत्र में विश्वास वापस लाने के लिए उन लोगों को ये पुनर्वास नीति और सब उसी के तहत दिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट की एक परिकल्पना के साथ में जीते हैं और रहते हैं। उसी के तहत हम लोग काम करते हैं। एज ए डिप्टी कमिश्नर हम हमेशा वही काम करते हैं। एज ए वेलफेयर स्टेट की जो पॉलिसीज है, नीति है, कार्यक्रम है, वो सभी धरातल तक इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। और जब ऐसी चूक होती है तभी कुछ लोग जो है समाज में जो
अलग हटके सोच रखना शुरू कर देते हैं और यही चीज़ें जो है कहीं ना कहीं घूम के नक्सल हो गया, किसी और प्रकार का भी उग्रवाद कह दीजिए, वो उसी प्रकार डेवलप होता है। बट हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम पुलिस पदाधिकारी हैं, हमको उन लोगों को वापस उसी सही दिशा में लाना है। उनको भी जो मेन स्ट्रीम है देश की उसमें लाकर सभी योजनाओं का लाभ और उनको भी जीने का अधिकार हम लोग को देना है। इसी के तहत ये आज का जो हो रहा है कि वो मेन स्ट्रीम में वो आएंगे और जो उनका जीने का एक राइट समाज में आराम से लोग इज्जत से रह सके, उसी के लिए ये आज कार्यक्रम रखे हैं। नई पहल उसी के तहत ये आज बहुत से जिलों में हम ये पाते हैं कि आज नक्सलवाद समाप्ति की ओर है और बहुत से लोग अब मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे दोस्त मनीष ने यहाँ पर आप समर्पण किया है, जिनको भी पुनर्वास पॉलिसी के तहत सभी को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाएगी जो ऐसे केसेस में उनको हकदार होते हैं। मेरा तो सभी से जितने जो भी है पूरे झारखंड राज्य में देश कहीं भी सबसे मेरा यही अनुरोध और यही मेरा कहना है कि हथियार कभी क्रांति नहीं ला सकता। क्रांति हमेशा बात, व्यवहार और अपने विचारों के आदान प्रदान से ही हो सकती है। तो ये जो क्रांति के पथ पे और सिस्टम को बदलने की बात है, इस मिथ्या भ्रम से बाहर निकले, मेन स्ट्रीम में आए और देखें कि ये दुनिया कितनी अच्छी है। इधर उधर जंगल में भागने फिरने से उनका समाज भी उनसे वंचित रहता है और वो खुद भी अपने इस पुत्रों से वंचित रह पाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है, क्योंकि इस प्रकार के अभी भी बचे हुए हैं, बहुत अच्छी ये झारखंड सरकार की सेंट्रल पॉलिसी है। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा परिवार को बेनिफिट्स हैं, बच्चों को बेनिफिट्स हैं, जो शायद वो जंगल में रह करके और हथियार लेकर लोगों को डराने धमकाने से वो प्राप्त नहीं कर सकते। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इतनी अच्छी पॉलिसी है, इसका फायदा उठाइए और आप सब आइए मुख्य धारा में, जिससे कि आपका भी भला हो और समाज का भी भला हो। जैसा कि आप लोग को ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 2 भाकपा माओ के सदस्य, एक शिवलाल हेम्ब्रम उर्फ शिवा और दूसरा इनकी पत्नी जो कि सदस्य भाकपा माओ की थी, सरिता हांसदा उर्फ उर्मिला, ये टुकड़ा थाना क्षेत्र की रहने वाली और शिवा मधुबन थाना क्षेत्र का। इन दोनों का ये इतिहास रहा है कि 2017 से ये नक्सल दस्ता में एक्टिव थे और 2024 में इन दोनों की शादी भी हुई थी नक्सली संगठन में रहते हुए। और इस बीच ये कृष्णा हांसदा के साथ भी रहे, नुनू चंद महतो के साथ भी रहे, रामदयाल महतो जो पिछले वर्ष 10 लाख के इनामी नक्सली इन्होंने सरेंडर किया था और उनके साथ भी ये काम किए और उन्होंने इनको काफ़ी सारा लैपटॉप सिखाना और कई सारी गतिविधियों को संचालित करने में लोगों की अहम भूमिका थी। और जब इन लोगों को लगा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत इनको जुड़ना चाहिए मुख्य धारा में, और इसी के तहत ये गिरिडीह पुलिस के संपर्क में ये लोग आए। और ये भी आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये लोग हम लोगों से किसी न किसी रूप में जुड़े और फाइनली ये लोग आज आत्मसमर्पण कर रहे हैं। और इनकी सूचना पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जिसमें हम लोग को उल्लेखनीय सफलता भी मिली है। इन दोनों के विरुद्ध में, विशेष रूप से शिवलाल हेम्ब्रम के विरुद्ध में 11 कांड दर्ज रहे हैं अभी तक और उर्मिला के विरुद्ध 4 कांड दर्ज हैं। तो इन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये आत्मसमर्पण करने का इन लोगों ने जो पहल किया है ये स्वागत योग्य है। और हम ऐसे बचे कुचे जितने भी भाकपा माओ के सदस्य हैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ,
उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि आप भी आइए और मुख्य धारा में जुड़िए। झारखंड सरकार आत्मसमर्पण नीति के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत वो आप तक पहुँचाने के लिए हम लोग कृत संकल्पित हैं। और नक्सल की समस्या, भाकपा माओ की के लिए जो भी विकास की रफ्तार कम हो गई थी, वो सभी लोग जुड़े ताकि हम लोग आगे भी लोगों के लिए बेहतर काम कर सकें।